पिकेटिंग की और काफिले को रोक रोक कर आगे बढ़ने दिया। कागजात और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर समय तक रोके रखा गया। कुछ स्थानों पर कार्यकर्ताओं को अलग कर दिया गया और गाड़ियों की सघन तलाशी ली गई। समर्थकों का कहना है कि यह दबाव और भय का माहौल बनाने की कोशिश थी। चंद्रशेखर भाई ने क्या कहा? चंद्रशेखर आजाद रावण ने पुलिस कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, हम संविधान की बात करते हैं, इसलिए हमें रोका जा रहा है। दलित पिछड़ों की आवाज दबाने के लिए प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं हैं, संघर्ष शांतिपूर्ण और संवैधानिक रहेगा। रॉकी और साथियों की प्रतिक्रिया। रॉकी और उनके साथियों ने कहा कि यह तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर चंद्रशेखर भाई को रोका गया तो जन आंदोलन तेज होगा। समर्थकों ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कुल मिलाकर यह घटनाक्रम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के समर्थकों में रोष का कारण बना। प्रशासन की सख्ती बनाम नेताओं के बयान दोनों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। अगर आप चाहें तो मैं पुलिस का आधिकारिक पक्ष। मौके पर जो कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर भाई ने डर या पुलिस दबाव से बचने के लिए मोटरसाइकिल से आगे बढ़ने का फैसला किया और वहीं लोगों से सीधे बात की। मोटरसाइकिल से जाने का कारण रास्ते में बार बार रोके जाने और काफिले पर सख्ती के कारण समय नष्ट हो रहा था। कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और कार्यक्रम तक पहुंचने के लिए छोटे समूह में निकलना बेहतर समझा गया। चंद्रशेखर भाई ने कहा कि हम जनता के बीच जाने से नहीं डरते, रास्ता चाहे जैसा हो। मौके पर लोगों को क्या बताया? चंद्रशेखर आजाद रावण ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से साफ शब्दों में कहा, शांत और अनुशासित रहें, किसी उकसावे में न आएं, संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखें। डरने की जरूरत नहीं, सच्चाई और अधिकार की लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर कहीं रोका जाए तो टकराव नहीं बल्कि कानूनी तरीके से आगे बढ़ें। कार्यकर्ताओं का कहना, मोटरसाइकिल से पहुंचने पर लोगों का हौसला बढ़ा। संदेश स्पष्ट था, नेतृत्व जनता के बीच है, किसी दबाव से रुकेगा नहीं। अगर आप चाहें तो मैं किस स्थान पर यह बातचीत हुई? आपके सवाल के अनुसार कार्यक्रम तक पहुंचने और अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर जो बातें सामने आईं उनका सार इस तरह है। क्या अपराधी पकड़े गए? मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के मुताबिक तुरंत मौके से किसी बड़ी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। पुलिस ने कहा कि पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर जांच चल रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। यानी कार्यक्रम तक पहुंचने के समय गिरफ्तारी की खबरें पुष्ट रूप से सामने नहीं आई। चंद्रशेखर भाई का अपराधियों पर बयान। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपराधियों और प्रशासन दोनों पर सख्त रुख रखते हुए कहा, अपराधी चाहे कितने भी ताकतवर हो, बख्शे नहीं जाएंगे। अगर प्रशासन ढिलाई करेगा तो हम कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेंगे। ये लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, अपराध और अन्याय के खिलाफ है। कार्यकर्ताओं से अपील, कानून हाथ में न लें, सबूत दें, दबाव बनाए रखें। कुल निष्कर्ष, तत्काल गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं पर जांच की बात कही गई। चंद्रशेखर भाई का संदेश साफ, कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, लेकिन संविधान के दायरे में। अगर आप चाहें तो मैं पुलिस का ताजा। यहां अपराधियों को लेकर चंद्रशेखर भाई का स्पष्ट संदेश और भीम आर्मी के लिए दिए गए निर्देश संक्षेप में साफ भाषा में दिए जा रहे हैं। अपराधियों पर चंद्रशेखर भाई का बयान। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा, अपराधी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। अगर प्रशासन डील देता है तो हम संविधान और कानून के रास्ते दबाव बनाएंगे। ये लड़ाई किसी जाति या व्यक्ति से नहीं, अपराध और अन्याय से है। डरने की जरूरत नहीं, सच्चाई हमारे साथ है। भीम आर्मी को क्या करने को कहा? उन्होंने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए, शांत और अनुशासित रहें, किसी उकसावे में न आएं, कानून हाथ में लें, हर कदम संवैधानिक हो। 3 सबूत इकट्ठा करें, वीडियो, फोटो, गवाह सब प्रशासन को दें। पीड़ितों के साथ खड़े रहें, कानूनी मदद और सामाजिक समर्थन दें। संगठित रहें, अकेले नहीं, संगठन के निर्णय के साथ कदम उठाएं। 6 लोकतांत्रिक दबाव बनाएं,
ज्ञापन, धरना, कानूनी प्रक्रिया, संदेश का सार, अपराधियों पर कार्रवाई अनिवार्य और वह कानून के दायरे में होगी। यहाँ भीम आर्मी के बारे में ताज़ा जानकारी के अनुसार यह संगठन और उसके कार्यकर्ता अभी कहाँ और किस गतिविधि में शामिल हैं, उसका वर्तमान हाल कुछ इस प्रकार है। नवभारत टाइम्स, वर्तमान गतिविधियां और स्थिति। मेरठ गाजियाबाद सीमा पर सक्रियता। 11 जनवरी 2026 को गाजियाबाद मेरठ सीमा पर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण सक्रिय नजर आए और पुलिस से चुनौती भी गई। इसी दौरान प्रशासन के साथ तनाव की खबरें आईं। हिमाचल प्रदेश में संगठनात्मक बैठक। ददाहू सिरमौर में भीम आर्मी की जिला इकाई की बैठक हुई, जिसमें बहुजन भाईचारा सम्मेलन की योजना भी बनाई गई है। चंद्रशेखर आजाद इसी की अध्यक्षता करेंगे। सहारनपुर याचिका मामला। सहारनपुर हिंसा से जुड़ा मामला अदालत में है और उसके ऊपर फैसला सुरक्षित रखा